हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम देखेंगे सेट 18 ऑफ 100 सेट डीएलआर सीरीज। तो इसके पहले जो है 17 सेट्स हो गए थे, और वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूँ। तो आज का जो सेट है वो डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर है। और ये जो सेट है ये प्योर जो है एलआर के ऊपर चलता है। डिडक्टिव रीजनिंग का कभी भी सेट आएगा आप लोगों को तो उसमें समझना ना कि डीआई जो है वो बहुत कम मात्रा में यूज होता है, सिर्फ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू का ही डीआई है। और पूरा जो फोकस रहेगा वो एलआर पे रहेगा। तो कोई भी स्टूडेंट रहेगा जिसको एलआर बहुत ज्यादा पसंद है, जिसको अपना ब्रेन बहुत ज्यादा यूज करना अच्छा लगता है, लॉजिक चीजों में निकालने में मजा आता है, तो उनके लिए ये सेट परफेक्ट सेट होगा। और आज का जो सेट है आप लोगों को ट्रस्ट में गाइस, अब तक का जो 17 सेट हो गया उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग वाला सेट लगेगा। तो देखते हैं आज का सेट डायरेक्टली, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग में कुछ बताने का नहीं रहता है और जनरली लॉजिकल रीजनिंग के सेट में कुछ आप लोगों को एज सच टीच नहीं करना है। डीआई में ही आपको थोड़ा कंसेप्ट का नॉलेज वगैरह देना पड़ता है। एलआर में आप लोग को जो है लॉजिक डेवलप करवाने का ये एक स्किल लाना है आप लोगों के अंदर मेरे को। और वो कैसे लाएगा, विथ मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्विंग से ही वो आ जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं आज का सेट। और सेट स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज 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 ज्वाइन इन टू आवर टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो पढ़ते क्वेश्चन में क्या दिया है। अजय, विजय, चिंटू एंड देव, ABCD आर द 4 volunteers who are actively involved in the fundraising for an NGO. The following partially filled table gives the information about the donation collected by each of them in rupees from 4 housing society, namely PQRS. तो ये पार्शली फिल टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। और 4 बच्चे लोग हैं, अजय, विजय, चिंटू, देव। और इन लोग 4 हाउसिंग सोसाइटी यानी कि PQRS से थोड़ा थोड़ा अमाउंट चंदा कलेक्ट किए, ये बताया। ठीक है, तो फंड रेजिंग यानी कि चंदा। तो अभी इसके बाद क्या है, इसके बाद अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए। और मैंने हमेशा यही प्रैक्टिस रखा हूं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के पहले जो है ये सेट का जो मेजर क्वेश्चन है वो अपन फाइंड आउट कर लेते। तो मेजर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द, पहला तो ये समझ में आ रहा है कि टीटा का क्वेश्चन भी है इसमें। तो टीटा यानी कि टाइप इन दी आंसर। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं है और पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट कलेक्टेड बाय चिंटू फ्रॉम सोसाइटी क्यू एंड आर। तो क्यू एंड आर सोसाइटी से चिंटू का क्या डिफरेंस है ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ये बताया कि व्हाट वाज द डिफरेंस इन द अमाउंट कलेक्टेड बाय विजय फ्रॉम पी एंड एस। तो विजय के बारे में पूछा गया पी एंड एस, ये दो सोसाइटी के ऊपर। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन टीटा लेवल के क्वेश्चन है, तो अपने को कहीं ना कहीं इतना श्योरिटी मिल रहा है कि अपने को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ये वाले क्वेश्चन से। बरोबर। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द अमाउंट कलेक्टेड बाय अजय फ्रॉम सोसाइटी आर। तो अजय का सोसाइटी आर से क्या वैल्यू आएगा वो भी पूछा गया। और लास्ट क्वेश्चन, इफ द अमाउंट कलेक्टेड बाय देव फ्रॉम सोसाइटी क्यू इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड बाय हर फ्रॉम सोसाइटी आर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी करने का कोशिश किया है ये। देन व्हाट इज द अमाउंट कलेक्टेड बाय हर इन सोसाइटी आर। ठीक है, तो सोसाइटी आर में एक्स है और सोसाइटी क्यू में जो है के एक्स बोल सकते हैं अपन। तो यहां तक अपना पूरा क्वेश्चन हो गया। तो अपने को पता है कि ऑलमोस्ट जो है अपने को वन यूनिक सॉल्यूशन मिल सकते हैं ये वाले क्वेश्चन में। बरोबर, क्योंकि इसीलिए टीटा लेवल का क्वेश्चन में मोस्टली ऐसे ही होता है कि यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी अपन जो है ये 6 पॉइंट पढ़ लेते हैं और उसको उसके बेसिस पे जो है ये सेट टैकल करने की कोशिश करेंगे। पहले लिख दूंगा 1 to 6 यहाँ पे, फिर फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताए, और फर्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले मैं ये भी बताता हूँ आप लोग को कि डिडक्टिव रीजनिंग का कभी भी सेट होता है ना, वो आप लोग मैथमेटिकली या फिर उसका कोई भी इक्वेशन जो है वो आप लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो। वो ही एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर रहता है डिडक्टिव रीजनिंग और बाकी DILR के सीरीज में। तो यहाँ पे आप लोग एसेस तो कुछ डिनोट नहीं कर पाओगे, लेकिन सब चीज जो है आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। आपके ब्रेन में थोड़ा स्पेस जो बना के आप लोग को ये फिक्स करना पड़ेगा ये सब डेटा। तो फर्स्ट डेटा क्या है पढ़ते, द एंट्री शोन इन द टेबल एक्सेप्ट द टोटल एंड मैक्स वैल्यू, यानी कि कॉलम नंबर 6 और 7। तो ये दो कॉलम में के वैल्यू के अलावा जो भी है
to the corresponds to the minimum donation collected by the person फ्रॉम द फोर्थ सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया, तो एग्जाम्पल से समझते क्या दिया है करके. द मिनिमम डोनेशन कलेक्टेड बाय अजय फ्रॉम एनी सोसाइटी वॉज ₹620. तो क्योंकि यहाँ पे 620 वैल्यू दिया हुआ है, तो अजय का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम कलेक्टेड वैल्यू हो जाएगा 620. विजय का वैसे हो जाएगा 180, चिंटू का हो जाएगा 300, देव का हो जाएगा 120. बरोबर. तो जो भी डेटा दिया हुआ है वो मिनिमम अमाउंट के लिए दिया हुआ है, ये बताया गया. फर्स्ट पॉइंट से ये अपने को इन्फर होता है. तो काफी सिंपल है, तो अपन ने वो टैकल कर दिया. फिर सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं. तो सेकेंड पॉइंट में ये बताया द कॉलम नेम्ड मैक्स वैल्यू, यानी कि लास्ट जो कॉलम है, shows the maximum donation collected by the volunteer from the four societies. For example, the maximum donation collected by Bijay from any society was ₹760. यानी कि विजय जो बंदा है, तो इसका मैक्सिमम डोनेशन जो है वो 760 हो जाएगा और मिनिमम डोनेशन जो है वो 180 हो जाएगा. तो फर्स्ट और सेकंड से ये पता चल गया. तो मोटा मोटी अपने को मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सारे जो बच्चे लोग का दिया गया. तो अजय, विजय, चिंटू और देव का अपने को मिनिमम वैल्यू भी पता है, मैक्सिमम वैल्यू भी पता है, और अपने को बीच का वैल्यू ही फिल करने का है. गुड. तो सेकंड पॉइंट भी जो है अपना टैकल हो गया. अभी थर्ड पॉइंट पढ़ लेते. तो थर्ड पॉइंट में बताया ईच वॉलेंटियर कलेक्टेड हिज और हर मैक्सिमम डोनेशन फ्रॉम अ डिफरेंट सोसाइटी. तो सबका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अलग अलग जगह से आया. तो अजय का समझो अभी क्यू से मैक्सिमम आया, तो विजय का जो है पी से आ जाएगा, चिंटू का जो है एस से आ जाएगा, और देव का जो है आर से आ जाएगा. तो सबका जो मैक्सिमम वैल्यू है अलग अलग सोसाइटी से ही आना चाहिए, सेम सोसाइटी से नहीं आ सकता. तो ये है थर्ड पॉइंट का मतलब. अभी फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं. फोर्थ पॉइंट बताया कि नो वॉलेंटियर कलेक्टेड इक्वल डोनेशन फ्रॉम एनी टू सोसाइटी. तो इक्वल जो वैल्यू है, इक्वल डोनेशन अमाउंट कहीं से भी कलेक्ट नहीं किया, ये बताया. अभी दो और पॉइंट बचा है. तो पॉइंट 5 बताया कि विजय कलेक्टेड मोर डोनेशन फ्रॉम सोसाइटी क्यू दैन फ्रॉम सोसाइटी आर. तो यहाँ पे सिर्फ एक अपने को एक डेटा मिल रहा है, जो ये है कि विजय बंदा जो है सोसाइटी क्यू से ज्यादा अमाउंट लेता है रादर देन सोसाइटी आर. और ये अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा शायद जब अपन सम सॉल्व करेंगे तब. तो वरना ऐसा देखो, कैट में कोई भी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कोई भी इररेलेवेंट नहीं होता है. सारे बहुत रेलेवेंस के साथ ही उन लोग देते हैं, ताकि आप लोग को जो है बहुत टफ लगे कोई भी वैल्यू निकालने के लिए. ठीक है. तो ये एक अपने को फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा, थोड़ा सा हटके पॉइंट दिया हुआ है. अभी सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं. तो सिक्स पॉइंट ये बताया कि ऑल अमाउंट कलेक्टर आर इन मल्टीपल ऑफ 10. और ये तो मैं बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड ही है ये मेरे लिए पॉइंट, क्योंकि अगर वो मल्टीपल ऑफ 10 नहीं रहता तो अपने पास इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते थे. एक सी बात है, अगर ये नहीं भी दिया होता तो अपना यही बेस हाइपोथेसिस यही रहता था कि मल्टीपल ऑफ 10 ही है करके. तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए. तो मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो यहाँ पे पॉज करना और खुद से एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट करना कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है कि नहीं कर. तो अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, आई विल बी रियली प्राउड ऑफ यू गाइस. और अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, साथ में सॉल्व करेंगे. और आप लोग ये वाला जो सेट है इसको ऐसे लर्निंग समझना, और इन फ्यूचर जो भी सेट डालूंगा मैं उस पर आप लोग इम्प्लीमेंट करना. तो जल्दी से देखते हैं ये वाले सेट का सोल्यूशन. मैंने यहाँ पे जो है पार्शियली फिल टेबल को लेके आया हूँ, और अपने को सारे में पता है कि जो वैल्यू ये टेबल के अंदर गिवन है, यानी कि ये 620 है, ये मिनिमम वैल्यू है, और 980 जो है मैक्सिमम वैल्यू है. वैसे ही विजय के लिए मिनिमम वैल्यू है 180, मैक्सिमम वैल्यू है 760. चिंटू के लिए भी सेम है 300, 940, देव के लिए 120 और 480. और अपने को एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ये चारों अलग अलग कॉलम से आया. यानी कि अजय का मैक्सिमम वैल्यू जो है पी क्यू आर एस में से रहेगा, विजय का पी क्यू आर में से कोई में एक रहेगा, और चिंटू का क्यू आर एस और देव का पी क्यू आर. यानी कि जो है अजय का मैक्सिमम वैल्यू अगर पी क्यू में हो गया तो विजय का मैक्सिमम कभी क्यू में नहीं आ सकता, उसका पी या आर में से ही रहना पड़ेगा. तो ये अपने को एक डेटा पता है. तो इसमें से अपन फर्स्ट जो टारगेट करेंगे ये सोसाइटी पी पे टारगेट. तो पी पे अपन दो केस बना लेंगे. दो केस कैसे बना रहा हूँ समझने की कोशिश करना. कि पहला केस ये रहेगा कि विजय
ने मैक्सिमम वैल्यू सोसाइटी पी से निकाला है, ठीक है। तो विजय ने मैक्सिमम वैल्यू सोसाइटी पी से निकाला है, और दूसरा केस होगा कि देव ने मैक्सिमम वैल्यू सोसाइटी पी से निकाला है, बरोबर। ये दो ही केस हो सकता है, इसके अलावा कोई भी केस नहीं हो सकता, क्योंकि अपने को पता है पी में विजय या देव में से कोई एक तो जो है मैक्सिमम वैल्यू लेके ही आना पड़ेगा। तो अभी फर्स्ट सिनेरियो पकड़ते। तो विजय ने मैक्सिमम वैल्यू जो है सोसाइटी पी से कलेक्ट कर दिया, तो देव का क्या वैल्यू आएगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो 620 प्लस 760 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1380। 1380 प्लस 300 हो जाएगा 1680। तो 1680 को जो है 240 से माइनस करेंगे, 2040 से, तो अपना वैल्यू क्या आएगा 0। 14 में से 8 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और 19 में से 16 जाएगा तो 360, बरोबर। तो यहाँ पे आ जाएगा 360। अभी सेकेंड सिनेरियो पकड़ते हैं जहां पे देव ने मैक्सिमम वैल्यू लाया। तो देव ने मैक्सिमम वैल्यू लाया तो क्या हो जाएगा, 620 प्लस 300 920, 920 प्लस 400 हो जाएगा 1320, 1320 प्लस 80 हो जाएगा 1400। तो 2040 से जो है 1400 अपने को माइनस करना है। तो 1400 माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा, 640 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 640। वैसे ही जो है मैं दूसरे एरिया में भी वर्क कर लूंगा। तो दूसरे एरिया में यानी कि सोसाइटी एस पे मैं काम करूंगा। तो सोसाइटी एस पे मैं काम करूंगा, तो फर्स्ट सिनेरियो में ये पकड़ूंगा कि 980 इधर मैक्सिमम दे देता हूँ, और सेकेंड सिनेरियो में ये पकड़ूंगा कि चिंटू को जो है मैक्सिमम वैल्यू दे देता हूँ। तो ये करने से अपने को फिर अल्टरनेट वैल्यू मिलेगा। तो पहले जो है अजय को मैक्सिमम दे देता हूँ, तो 980 प्लस 180, तो 1080 1160 हो जाएगा। तो 1160 प्लस 120 करूंगा, तो 1160 प्लस 120 हो जाएगा 1280, और 1280 को जो है मैं 2060 से माइनस कर देता हूँ। तो 2060 से माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 19 में से 12 जाएगा तो 780 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 780, बरोबर। अभी वैसे ही अगर 940 रहेगा तो क्या वैल्यू आएगा वो भी अपने को चेक करना है। तो उसको फिर से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि 180 और 120 तो सेम है। यहाँ पे सिर्फ 980 की जगह पे 940 हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वैल्यू बढ़ जाएगा, तो 780 के जगह पे हो जाएगा 820। आप लोग चाहिए तो जो है कैलकुलेट करके भी ये चीज देख सकते। तो ये आया अपना मोटा मोटी फर्स्ट एकदम बेसिक्स लेवल। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को प्रॉपर समझ में आएगा। तो अभी जो सेकेंड स्टेप है उसमें अपने को ये करना है कि ये जो दो दो वैल्यू अपने को मिला है सब जगह के लिए, यानी कि विजय के लिए अपने को डबल वैल्यू मिला है, अजय के लिए डबल वैल्यू मिला है, ये दो वैल्यू से अपने को एक एक एलिमिनेट करना। तो पहले अपन जो है विजय और देव पे फोकस करते, और फिर उसके बाद जो है अजय और चिंटू पे फोकस करते। तो विजय और देव, तो पहला अपना क्या सिनेरियो है, 760 और 360 करके। तो अभी यहाँ पे 360 है, यहाँ पे 120 है, बरोबर। तो 360 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 360 प्लस 120 हो जाएगा 480। और अपने को पता है वो रो का पूरा एडिशन कितना होना चाहिए, रो का पूरा एडिशन होना चाहिए 1080। तो 1080 यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालूंगा मैं, तो इन दोनों का डिफरेंस लेने पे क्या हो जाएगा, 600 आ जाएगा। और ये 600 में से अपना एक वैल्यू जो है ये 480 हो जाएगा। सही बात है ना, एक वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने अब तक 360 ही कंसीडर किया। तो इसमें से एक वैल्यू 480 हो जाएगा। तो 480 में और सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कि ये वाले रो पे मैं, ये वाले सेल पे जो है मैं अभी एजम्पशन के लिए 480 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 480 लिखूंगा तो वो और माइनस हो जाएगा, तो अपना फाइनल वैल्यू आ जाएगा 120। लेकिन ये 120 तो रिपीट हुआ है। तो ये क्योंकि 120 रिपीट हुआ है तो अपने को पता है कि ये अजम्पशन जो है अपना रॉन्ग हो जाएगा, बरोबर। तो ये अजम्पशन रॉन्ग होने के कारण अपन ये बोल सकते हैं कि देव का जो है पी सोसाइटी से मैक्सिमम वैल्यू आया है और 360 जो है नहीं आया कर। तो ये वैल्यू निकल जाएगा। तो ये वैल्यू के साथ साथ ये सेकेंड वैल्यू इधर से भी निकल जाएगा, सेकेंड वैल्यू नहीं फर्स्ट वैल्यू। तो अभी विजय और देव का अपने को फाइनल वैल्यू मिलेगा जो है 640 और 480 करके।
तो ये मैं थोड़ा अच्छे से, अभी जो है अपन एस सोसाइटी पे फोकस करेंगे। तो एस सोसाइटी में अजय पे फोकस करते। तो अजय में क्या है, 620 और 820 का पार्ट ले लेता हूं मैं। तो 620 और 820 का एडिशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1440, बरोबर। ये 1440 के साथ मैं 980 भी ऐड करूंगा। तो 980 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 2420, बरोबर ना। अभी ये 2420 जो है मैं 3430 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अपने को वैल्यू आएगा 1010। तो 1010 जो है 980 से भी बड़ा है। पर 980 से बड़ा कोई मैक्सिमम वैल्यू अगर 980 बताए तो उससे ज्यादा डोनेशन ले सकता है क्या, वो नहीं ले सकता। तो 820 जो अपना अजम्पशन था वो गलत हो जाएगा, बरोबर। तो उसके साथ साथ 940 का अजम्पशन भी गलत हो जाएगा और इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा 980 और 780 करके। तो ये वाला वैल्यू भी जो है मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अपने को यहाँ तक का पूरा क्लियर कट वैल्यू मिल जाएगा। अपने को पता है यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया, तो ये मैक्सिमम वैल्यू को जो है मैं बॉक्स कर देता हूँ। अजय का मैक्सिमम वैल्यू हो गया और अभी जो दूसरा मैक्सिमम वैल्यू मिला है वो देव का है। तो ये दो मैंने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे बॉक्स करके छोड़ दिया। अभी जो इसके अलावा जो वैल्यू है यानी कि विजय और चिंटू का, तो इसमें से अपने को मैक्सिमम वैल्यू तो पता है एक है। तो यहाँ पे अगर मैंने एक अजम्पशन के लिए 760 लिख दिया तो अपने को पता है ये वाला वैल्यू क्या रहेगा, बरोबर ना। तो अगर 640 प्लस 760, तो 640 प्लस 760 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1400। 1400 प्लस 180 हो जाएगा 1580। तो टू, यहाँ पे मैं रेड ब्लैक पेन नहीं चला सकता हूँ। तो 2320, 2320 से जो है मैं 1580 माइनस करता हूँ। 1580 आया ना मेरे को, 1400 प्लस 180 1580। तो ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 412 में से 5 गया तो 740, बरोबर। तो 740 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। एक आ जाएगा 760, एक हो जाएगा 740, या तो दूसरा भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है 740 हो जाएगा, तो इधर चेंज होके जो है 760। वैसे ही चिंटू और चिंटू का भी दो वैल्यू है। तो एक वैल्यू जो है अपन 940 एज्यूम कर लेंगे। तो 940 जब अगर अपन ने यहाँ पे क्यू पे एज्यूम किया तो अपने को क्या आ जाएगा, इधर दूसरा वैल्यू आ जाएगा 940 प्लस 780 कितना हो जाएगा, 940 प्लस 780 हो जाएगा 1720 प्लस 300 हो जाएगा 2020। तो 2020 में से 2880 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 860 हो जाएगा। तो जो है यहाँ पे 860 आ जाएगा। और वैसे ही दूसरे जगह पे भी अपन वैल्यू लिख सकते हैं 860 और 940 करके। तो अभी जो है अपन ने इतना वैल्यू निकाल लिया, लेकिन इसमें अभी अपने को एक और डेटा ये पता है जो है पॉइंट नंबर 5 से। तो पॉइंट नंबर 5 क्या बताया, विजय कलेक्टेड मोर डोनेशन फ्रॉम सोसाइटी क्यू देन फ्रॉम सोसाइटी आर। तो सोसाइटी क्यू में ज्यादा है तो 740 और 760 में ज्यादा क्या हो जाएगा 760। तो क्यू में हो जाएगा 760, तो आर में रहेगा 740। तो क्योंकि क्यू में जो है मैक्सिमम लाया विजय ने, तो चिंटू मैक्सिमम जो है क्यू में नहीं लाएगा। तो यहां से जो है 940 माइनस कर दूंगा। तो 940 माइनस किया तो कितना होगा 860 बचेगा। तो उसके ऑपोजिट में जो वैल्यू आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 940। तो अभी सारे लोगों ने अलग अलग जगह से मैक्सिमम वैल्यू निकाला। विजय ने निकाला क्यू से और जो चिंटू है वो निकाला आर से। अभी इतना डेटा से जो है लेट अस मेक श्योर कि अपने को कोई वैल्यू मिलता है करके या कोई क्वेश्चन अपने से सॉल्व होता है करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट कलेक्टेड बाय चिंटू फ्रॉम सोसाइटी क्यू एंड आर। तो क्यू एंड आर के लिए चिंटू का कितना डिफरेंस है ये पूछा है। तो 940 माइनस 860 करने बोला है। तो 940 माइनस 860 कितना हो जाएगा, 80 का डिफरेंस हो जाएगा, बरोबर। 40 40 80 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ये थीटा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80। अभी सेकंड क्वेश्चन पढ़ते। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द अमाउंट कलेक्टेड बाय विजय फ्रॉम पी एंड एस। ये भी जो है विजय का बात किया है और पी एंड एस में पूछा है। तो पी में अपने को पता है 640 और एस पे पता है 180 करके। तो 640 और 180 में कितना डिफरेंस है, 640 और 200 में हो जाएगा 440 का, 440 से 20 और ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा
440 से 20 ऐड हो जाएगा तो 460 हो जाएगा, बरोबर। तो विजय का जो अगर पी एंड एस देखना है तो वो हो जाएगा 460। अभी थर्ड क्वेश्चन पढ़ते। थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द अमाउंट कलेक्टेड बाय अजय। तो अजय से क्या क्वांटिटी कलेक्ट नहीं हुआ होगा फ्रॉम सोसाइटी आर। तो आर सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं अजय के लिए, बरोबर। तो ये सेल जो है अपने को फिल आउट करने का। तो अभी ये वाला तो नहीं होएगा, तो जल्दी से अपन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि वो वाला क्वेश्चन भी अपने को उसके लिए भी कुछ एडिशनल डेटा लगेगा कि वो डायरेक्टली टैकल हो जाएगा करके। तो फोर्थ क्वेश्चन में ये बताए, इफ द अमाउंट कलेक्टेड बाय देव फ्रॉम सोसाइटी क्यू इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड बाय हर फ्रॉम सोसाइटी आर। तो यहाँ पे तो मैंने पहले ही बताया था कि ये एक्स और के एक्स का मामला है। तो ये एक्स और के एक्स का है, तो इसको भी अपने को होल्ड ही करना पड़ेगा। तो अभी पहले जो है अजय का वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो अजय का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अभी क्या है अपने पास 620 और 980 है। तो 620 प्लस 980 कितना हो जाएगा, 620 प्लस 980 हो जाएगा 1600, बरोबर। 1600 को जो है मैं 3430 से माइनस करता हूँ। तो 3430 से अगर 1600 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 में से 16 जाएगा तो 80, 1830 हो जाएगा, बरोबर। 1830 हो जाएगा। तो अभी 1830 से लेट अस अज्यूम कोई कोई वैल्यू डाल के देखते। तो अगर 900 वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, तो 900 वैल्यू डालेगा तो क्या हो जाएगा, 1830 माइनस 900, तो 930 हो जाएगा। तो दो वैल्यू आ जाएगा, एक हो जाएगा 930, एक हो जाएगा 900, और दोनों अपने को ओके है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपना मिनिमम वैल्यू है 620, मैक्सिमम वैल्यू है 980। तो 900 ओके हो जाएगा। और 900 के साथ साथ दूसरा नंबर क्या आ रहा है, 930, और 930 अपने को ऑप्शन नंबर 1 में भी दिया है, तो दोनों तरफ से मैं कट कर दूंगा। अभी जो दूसरा ऑप्शन है वो चेक कर लेता हूँ। तो 860 या 840 में से कोई भी एक चेक कर सकता हूँ। तो अभी मैं 840 कर लेता हूँ। तो अभी 840 1830 से माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1830 माइनस 830 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 830 करूंगा तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को वैल्यू आ जाएगा 990। तो अगर अपन ऑप्शन 3 देखेंगे तो 990 हो जाएगा, जो अपना मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड कर रहा पता चल जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन का जो जो अमाउंट वो अजय कलेक्ट नहीं कर सकता है वो ये हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 3, 840 रुपीज करके। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। देखो मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सब कैट के स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों का जो लेवल है बहुत हाई होना चाहिए। तो मैं दो चार स्टेप्स बीच में गायब कर देता हूँ, लेकिन मैं आप लोग सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो स्टेप्स तक पहुंच जाए और कोप अप कर पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। अभी फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाले सेट का, और ये सेट को रैप अप कर। तो फोर्थ सेट के लिए क्या बताया मैंने, बोला कि वहां पे एक एक्स रहेगा, यानी कि आर जो सिटी है, आर जो सिटी नहीं आर सोसाइटी से जो है एक्स अमाउंट कलेक्ट किया है, तो क्यू सोसाइटी से के एक्स अमाउंट कलेक्ट किया होगा, बरोबर। अभी 480 प्लस 120 हो जाएगा 600, और 1080 से 600 माइनस करूंगा तो 480 हो जाएगा। अभी 480 जो है एक्स और के एक्स, तो के प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा, बरोबर ना। के प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 480। अभी अब क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे के प्लस 1 का वैल्यू 2 ले सकता हूँ मैं, बरोबर। 2 लेने से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 240 और दूसरा भी हो जाएगा 240, और ये अपने को जो है नहीं है, परमिसिबल नहीं है, क्योंकि एक जो है ज्यादा ही है ये बताया गया। तो अभी के प्लस 1 का वैल्यू 3 लेते, तो 3 लेने से क्या हो जाएगा वैल्यू, 480 डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो 480 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 160 हो जाएगा। तो एक 160 हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा 320। और ये दोनों वैल्यू अपने लिए बहुत प्रॉपर सेट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक 160 रहेगा, दूसरा 380 रहेगा, और ये जो दोनों वैल्यू है ये 120 और 480 के बीच में ही रह रहा है, बरोबर। अभी क्योंकि मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर के प्लस 1 का वैल्यू जो है अगर अपन ने 4 ले लिया, तो 4 ले लिया तो अपने फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 120, और के एक्स का वैल्यू हो जाएगा 360, बरोबर। और 120 अपने ने पहले ही यूज किया जो है मिनिमम वैल्यू, तो वो फिर से रिपीट नहीं हो सकता।
तो 120 और 360 आउट ऑफ पिक्चर हो गया, 240 और 240 भी जो है पिक्चर से आउट हो गया। तो अपने पास सिर्फ एक ही वैल्यू अवेलेबल है जो है 160 और 320 का। तो x का वैल्यू हो जाएगा 160, kx का वैल्यू हो जाएगा 320। और अभी अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट कलेक्टेड बाय हर फ्रॉम सोसाइटी आर। तो सोसाइटी आर से जो वैल्यू कलेक्ट किया है वो हो जाएगा 160। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत डिफिकल्ट सा सेट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि मेरे को जो है एक कांस्टेंट मोटिवेशन मिले और रोज आप लोग के लिए एक नया सेट बनाने को। और जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय।